हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं सॉरी कहना चाहता हूँ कि वर्कशीट आजकल लेट अपलोड हो रही है यूट्यूब पर। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि हमारे साइड में ही कंस्ट्रक्शन हो रही है जो कि रात भर चलती रहती है, जिस वजह से इतनी आवाज़ होती है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता। अभी सुबह हो रही है तो मैं थोड़ा सा जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है मैंने सारी वीडियोस डाल दी। ये हमारी साइंस की हिंदी मीडियम की बच्चों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप सबका। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये आपकी क्लास 9th वर्कशीट नंबर 41 है, सब्जेक्ट साइंस, बल तथा गति के नियम। ठीक है, तो देखो गति का तीसरा नियम यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या है? तो लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। यह दोनों बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रक्रिया कहते हैं। तो प्लीज़ बच्चों यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेना क्या है ये। तो गति का तीसरा नियम। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब देखो बच्चों, अब जैसे कि मैंने ना, सपोज़ मेरे हाथ में बॉल है, अगर आप उसको तेज़ी से एक किसी दीवार पे फेंकते हो, ठीक है, जैसे कि हमने छोटे छोटे जब आप छोटे होंगे या अभी भी छोटे ही हो आप वैसे, तो अगर आपने बॉल अगर फेंकी है दीवार के ऊपर तो ये जब दीवार पे जाएगी तो सेम फोर्स में वापस आपके हाथ में आती है। होता कि नहीं होता? आपने सपोज़ ये एक दीवार है और आपने एक बॉल जो थी यहाँ फेंकी, दीवार पे जब वो फोर्स लगा के आती है तो वापस उसका एक फोर्स आता है जो कि वापस से बॉल आपके हाथ में आ जाता है ना। आपने ट्राई करके देखना, आप बॉल दीवार पे फेंकना, बॉल अपने आप वापस से आपके पास आएगी। ये किस लिए होता है? तो ये बेसिकली बच्चों आपका गति के तीसरे नियम की वजह से होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। और यहाँ पे आपने देखा कि आपने जो बॉल फेंकी थी बच्चों वो इस डायरेक्शन फेंकी थी, ठीक है, और आपको किस डायरेक्शन फेंकी थी? इस डायरेक्शन में। और जो बॉल वापस जब आती है यहाँ से तो वो आपके इस विपरीत दिशा। ठीक है, यही चीज़ बोली गई थी ना। एक बार वापस से पढ़ते हैं क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, या दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर विपरीत दिशा। ठीक है, यही चीज़ बताना चाह रहा था मैं कि अगर आपने बॉल इधर फेंकी तो बॉल आपके पास वापस उल्टे दिशा में आएगी, ना कि कहीं और से। ठीक है, अच्छा, पहले बल को क्या कहेंगे? क्रिया। तो आपने जो बॉल फेंकी उसे कहेंगे हम क्रिया। ठीक है, और बॉल जो वापस आई आपके हाथ में उसे कहेंगे प्रतिक्रिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये देखो बच्चों कुछ उदाहरण है यहाँ पर। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ज़रा मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों कि ये देखो, ये जो व्यक्ति है अगर ये आगे जाएगा तो आप सबको पता है कि नाव जो है इसके दूसरे पाँव में जो जिसने नाव पर खड़ा है, नाव पीछे चली जाएगी, है ना। फिर अगर यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो एक ट्रैपोलिन होता है जहाँ पे लोग जंप करते हैं, तो अगर ये नीचे की तरफ जंप करेगा तो ये जितना तेज फोर्स में ये नीचे जंप करेगा उतना ही ऊपर ये ऊपर उठेगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम्पल है कि हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना। हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन आंसर्स कुछ आपके पास 5 प्रश्न उत्तर हैं। तो आते हैं बच्चों प्रश्न उत्तर पे। तो जैसा कि बच्चों आपका पहला प्रश्न है, गति का तीसरा नियम लिखिए। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। इसे ही गति का तीसरा नियम कहते हैं। ये हमने अभी पढ़ा था। ओके, अब बच्चों सेकंड, यदि कागज़ हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? तो बच्चों नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो हम कभी भी लिख नहीं पाते, क्योंकि गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए कागज़ हमारे द्वारा पहल पर लगाए गए बल का विरोध करता है और इसी वजह से हम कागज़ के ऊपर लिख पाते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका सेकेंड। थर्ड, एक सैनिक राइफल में गोली दागने के से पहले राइफल को कंधे में क्यों सटा लेता है? तो बच्चों राइफल जो होती है काफ़ी हैवी गन होती है, और वो जो फौजी है, वो जो सैनिक है, उसे अपने कंधे पे इसलिए रखता है ताकि ना वो ज़्यादा अगर हिले तो उसे कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गति के तीसरे नियम के अनुसार राइफल गोली दागने के बाद पीछे की तरफ झटका मारती है और इसलिए सैनिक राइफल को गोली दागने से पहले राइफल को कंधे में सटा लेता है। तो आपको जैसे कि पता है, जब भी गोली मारेगा तो जो राइफल है पीछे की तरफ धक्का मारेगी, तो उसे संभाल के रखने के लिए वो क्या करेगा? तो वो उसे कंधे पर सटा के रखेगा।
दैनिक जीवन के गति के तीसरे नियम के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो बच्चों कोई से भी 3 लिख लेना आप। गोली चलने पर बंदूक की प्रतिक्षेपित होना, ज़मीन पर चलने वाला आदमी, नाव चलाना। तो ये सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल थे, तो हमने 3 लिख लिए। लास्ट में बच्चों आपका है गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रतिक्रिया बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, चलने के लिए हम पैर से ज़मीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ज़मीन भी हमें आगे की ओर धक्का देता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। अर्थात हम पैर से ज़मीन पर पीछे की ओर बल लगाते हैं और गति का तृतीय नियम के कारण हम पर आगे की ओर बल लगता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। यह प्रतिक्रिया लगातार दोहराने के कारण हम चलने लगते हैं। तो बच्चों यही थे आपके कुछ 5 प्रश्न। आई होप आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।